राजपुरा गांव में एक बूढ़ा व्यापारी धनीराम अपने बेटे रूप के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थे 2 बेमिसाल नस्ल के घोड़े, एक सफेद जैसे सुबह की रोशनी और एक काला जैसे गहरी रात। धनीराम जानता था कि अब उसकी उम्र हो चली है। एक दिन उसने अपने बेटे रूप को बुलाया और कहा, बेटा, ये घोड़े मैंने वर्षों की मेहनत और प्यार से पाले हैं। अब तुम इन्हें लेकर अमृतापुर जाओ, वहां इनकी भारी मांग है। एक एक घोड़ा 100 से ज्यादा अशर्फियों में बिकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना। वहां एक बस्ती है, कल नगरी। वो जगह ठगों, धोखेबाजों और चालबाजों से भरी हुई है। मैं खुद एक बार गलती से वहां चला गया था और वहां मैंने अपने सबसे करीबी साथी बसंत को खो दिया। उन्होंने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। बसंत के हाथ की कलाई पर चांद जैसे तिल का निशान था। शायद वो आज भी उनकी कैद में होगा। रूप ने पिता को वचन दिया कि वह उस अभिशप्त दिशा की ओर नहीं जाएगा। अगली सुबह रूप अपने दोनों घोड़ों के साथ अमृतापुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई गांव और जंगल पार करने के बाद वह एक नदी पर पहुंचा। नदी में बाढ़ आई हुई थी। नाविक ने कहा, 2 घोड़ों के साथ नदी पार करना नामुमकिन है। अगर कोई रास्ता है तो पश्चिम दिशा में है। वहां कोई बड़ा नाविक या मजबूत कश्ती वाला मिल सकता है। रूप कुछ देर सोचता रहा और फिर खुद को समझाया, मैं सिर्फ नदी पार कर रहा हूं, कल नगरी तक नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह पश्चिम की ओर बढ़ा, मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी आई, पेड़ उखड़ने लगे। रूप और उसके घोड़े पहाड़ी की ओर भागे। वह मुश्किल से चढ़ पा रहा था कि तभी उसका पैर फिसला और वह नीचे लुढ़कता हुआ जा गिरा। रूप जब उठा तो खुद को एक अजनबी गांव में पाया। वह समझ गया, ये जगह वही है, कल नगरी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। बूढ़ा चिल्ला रहा था, तूने मेरे बेटे को मार डाला। रूप घबरा गया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि एक मेंढक उसके गिरने की वजह से मर गया था। बूढ़ा बोला, यह मेंढक मेरा इकलौता बेटा था। मैंने इसे औलाद की तरह पाला था। अब तू इसका कातिल है। भीड़ भी बूढ़े की तरफदारी करने लगी। लोगों ने फैसला सुनाया, इस बूढ़े को घोड़ा दिया जाए। लाख मना करने पर भी रूप को सफेद घोड़ा देना पड़ा। वो मन ही मन टूटा, लेकिन आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह एक गांव में पहुंचा। भूख से बेहाल रूप ने दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाला है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट मैं यस लिखो, अगर नहीं चाहिए तो नो लिखो। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।